हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पार्ट 1 यानी ब्लॉक नंबर 1 ऐसा होता मेरा विद्यालय पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम इसकी पाठ योजना 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है चित्रों से कहानी का अनुमान। तो इसमें बच्चों आपको जो संसाधन चाहिए वह है किसी उत्सव का चित्र और मुख्य शब्द है अनुमान। बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग चित्रों को देखकर कहानी का अनुमान लगा पाएंगे। मान लीजिए आपके सामने एक उत्सव का चित्र है, तो उसमें आप क्या पहचान करेंगे कि इस चित्र में कौन कौन हैं, वे क्या कर रहे हैं और इस चित्र में क्या हो रहा है। कोई भी चित्र हम देखते हैं तो हम उसमें पहले इन्हीं बातों को नोटिस करते हैं। तो आपके सामने जो भी पिक्चर होगी उसके अनुसार ही आपके उत्तर अलग अलग होंगे। तो बच्चों, आज हम कहानी ऐसा होता मेरा विद्यालय के चित्रों को देखेंगे और उन चित्रों से कहानी का अनुमान लगाएंगे। तो इसके लिए आप अपनी पुस्तक में पाठ 1 जो है और पेज नंबर 2 पर जो चित्र दिया है उसको देखेंगे और फिर उससे क्या प्रश्न बनेंगे हमारे कि ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं, इन दोनों बच्चों के साथ और कौन है। तो आपका जवाब क्या होगा? कि ये बच्चे विद्यालय जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने स्कूल बैग टांगा हुआ है और सामने विद्यालय भी है। और उनके साथ और कौन है? इनके साथ एक कुत्ता और एक तोता भी है। तो हम जो चित्र में देखते हैं हम वही बताते हैं। तो यही प्रक्रिया कहानी ऐसा होता मेरा विद्यालय के बाकी चित्रों के साथ भी हम दोहराएंगे, यानी हम दूसरे पिक्चर को देखकर भी बताएंगे। तो पेज नंबर 3 पर जो चित्र दिया गया है उसको देखकर क्या प्रश्न आते हैं कि लड़का तोते से क्या बात कर रहा होगा, बच्चे क्या खेल रहे हैं, अध्यापक बच्चों को क्या पढ़ा रही होंगी, अध्यापिका बच्चों को क्या पढ़ा रही होंगी। तो आप जब इन चित्रों को देखते हैं जो कि पेज नंबर 4 में दिए हुए हैं, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि प्रश्न क्या बन रहा है कि अध्यापिका बच्चों को क्या पढ़ा रही होंगी। तो इनके उत्तर क्या हो सकते हैं कि लड़का तोते से पूछ रहा होगा कि तुम्हें क्या खाना है, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, अध्यापिका बच्चों को कोई कहानी सुना रही होगी। इसी में बच्चों दूसरा प्रश्न है कि चित्र को देखकर आपने कहानी के बारे में क्या अनुमान लगाया। कहानी के चित्र देखकर हम कहानी के बारे में क्या क्या बता सकते हैं। तो हम चित्रों को देखकर हमें लगता है कि यह कहानी 2 बच्चों के बारे में है जो विद्यालय जाते हैं। शायद उनके विद्यालय में पशु पक्षी भी पढ़ते हैं। चित्रों के माध्यम से हम बिना पढ़े ही कहानी के पात्रों और घटनाओं के बारे में अनुमान लगा लेते हैं। हम देख पाते हैं कि चित्रों में कौन कौन हैं, क्या क्या हो रहा है और कहानी के पात्र कैसा महसूस कर रहे हैं। अंत में चित्रों से एकत्रित जानकारी को मिलाकर हम कहानी के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो उच्च स्तरीय विश्लेषण हम कैसे करते हैं? चित्रों को देखकर आप लड़की के स्वभाव के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं? कहानी में लड़की को कई चित्रों में जानवरों के साथ खेलते हुए दिखाया गया है, तो यह देखकर लगता है कि उसे शायद जानवर पसंद है। तो बच्चों, जो प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं उनके उत्तर यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप इनसे सहायता ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे भी आपको मैंने पहले बताया ही है
कि लड़का तोते से क्या पूछ रहा होगा, बच्चे क्या कर रहे होंगे, अध्यापिका क्या कर रही होंगी। तो यहाँ पे ये आंसर दिए हुए हैं। तो बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कार्यपत्र 1.1 कक्षा कार्य में करेंगे और गृह कार्य में आप लोग पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 1, 2, 3 के उत्तर लिखेंगे। चित्र से कहानी का हम अनुमान भी लगा सकते हैं ना, कि चित्रों में कौन कौन है, चित्रों में क्या क्या हो रहा है, चित्रों में दिखाए गए पात्र कैसा महसूस कर रहे होंगे, या चित्रों को मिलाकर कहानी के बारे में अनुमान लगाना। यानी हम चित्र को देखकर जब कोई कहानी का अनुमान लगाते हैं तो उसे चित्रलेखन कहते हैं। बच्चों, अब हम पाठ योजना 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमें संसाधन क्या चाहिए कि किसी भी संसाधन का यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा और मुख्य शब्द हैं विद्यालय और बातचीत। बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग पात्रों के संवाद का विश्लेषण करके कहानी को समझ पाएंगे। अब आप लोग जो कहानी है हाव भाव के साथ पढ़ेंगे। बच्चों, आज जब मैं विद्यालय आ रही थी तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि मैं छाता ले जाऊं। तो मेरे भाई ने ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि भाई ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि या तो बारिश होने वाली होगी या बहुत तेज धूप होगी। तो आज हम ऐसा होता मेरा विद्यालय कहानी में पात्रों को की बातचीत को समझेंगे। उनकी बातचीत जो हो रही है उस चीज़ को हम समझेंगे। तो हम हाव भाव के साथ कहानी पढ़ेंगे और आप में से कोई एक विद्यार्थी मीना बनेगा और दूसरा शेखर। तो अब 2-3 मिनट तक मीना और शेखर बनकर अपने सपनों के विद्यालय के बारे में आपने बात करनी है कि वो लोग भी आपस में किस तरह से बात कर रहे होंगे। तो ये आपने खुद सोचना है और खुद बातचीत करनी है। अब बच्चों, जो काम का विश्लेषण करें तो जैसे कि कहानी में कौन कौन बातें कर रहे हैं, वे किस बारे में बातें कर रहे हैं, आपने अपने साथी के साथ क्या बात की। तो इसमें देखिए यहाँ पे उत्तर है कि कहानी में मीना और शेखर बात कर रहे हैं। वे दोनों अपने सपनों के विद्यालय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने ये बातें की कि अगर विद्यालय में तरह तरह की कहानियों की किताबें पढ़ाई जाती और कार्टून फिल्में दिखाई जाती तो और भी मज़ा आ जाता। अब बच्चों, दूसरा प्रश्न यह है कि मीना और शेखर की बातचीत से आपको कहानी के बारे में क्या समझ में आया? हम कहानी में आई 2 लोगों की बातचीत को कैसे समझ पाते हैं? तो यहाँ पे इसका उत्तर दिया हुआ है कि मीना और शेखर की बातचीत से हमें यह समझ आया कि वह अपने विद्यालय में क्या क्या चीज़ें चाहते हैं और वे चाहते हैं कि विद्यालय में पशु पक्षी और उनका दोस्त बीजू आ पाए जो देख सुन नहीं सकता। वे यह भी चाहते हैं कि विद्यालय में कोई वर्दी ना हो। कहानी में कोई बातचीत को समझने के लिए हम बाईं ओर पात्र का नाम पढ़ते हैं और दाईं ओर उसके द्वारा कही गई बात। इस तरह हम जान जाते हैं कि कौन सा पात्र क्या सोच रहा है और क्या महसूस कर रहा है। तो बच्चों, इसी में जो तीसरा प्रश्न है वे यह है कि क्या होता अगर मीना और शेखर सच में अपने साथ पिंकू कुत्ते और मिट्ठू तोते को ले जाते। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है, ये देखिए कि अगर मीना और शेखर सच में अपने साथ पिंकू कुत्ते और मिट्ठू तोते को ले जाते तो अध्यापिका उनके माता पिता को बुलाती या उन्हें समझाती। हो सकता है कि पिंकू और मिट्ठू इतने सारे बच्चों को देखकर घबरा भी जाते।
तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 1.2 करेंगे और गृह कार्य में आप लोग पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 4 और 8 के उत्तर लिखेंगे। बच्चों, अब हम पाठ्य योजना 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग संसाधन लेंगे कि पोटली में एक पर्ची डालकर अलग अलग 15 शब्द लिखने हैं, जैसे अंजू, पंजाब, टॉमी, जापान, लाल किला, शहर, सेब, हाथ, नदी, अध्यापक, लंबाई, मित्रता, दूरी, मिठास, बचपन। प्रत्येक समूह के लिए एक पोटली होगी और 3 लिफाफे जिनके नाम होंगे इस प्रकार कि किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति का नाम, पूरी जातीय समूहों का पता चलता है और तीसरा पकड़ा या छुआ नहीं जा सकता। तो इसके मुख्य शब्द हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो इस पाठ्य योजना का नाम है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्द। तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग संज्ञा शब्दों को छांटकर बता पाएंगे कि ये कौन सी व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है और भाववाचक है। अब बच्चों, जो कार्य है वो ये है कि आप लोग 3 लिफाफों पर जो लिखा है, जैसे कि सारी संज्ञाओं के भेदों के नाम हैं, उनको ध्यान से पढ़ना है अपने। और अब पोटली में से एक एक पर्ची निकालनी है और उसे सही लिफाफे में डालनी है कि कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक है, कौन सा जातिवाचक है और कौन सा भाववाचक है। तो आप अलग अलग पोटली में उन पर्चियों को डालेंगे और अलग अलग तरीके से उनको भेदों के अनुसार कर देंगे। तो बच्चों, इसमें जो प्रश्न आता है वह कि हम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष स्थान, वस्तु या व्यक्ति का नाम का पता चलता है वे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। जिन शब्दों से किसी जाति या पूरे समूह का पता चलता है वे जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। जिन शब्दों से किसी के गुण, दोष, भाव या स्थिति का पता चलता है वे भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं। इन्हें छुआ या पकड़ा नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न है कि बचपन शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है आपको। तो ये आप लोगों का अलग अलग प्रयोग हो सकता है, लेकिन एक उदाहरण है कि बचपन में मेरे पिताजी आगरा में रहते थे। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार अलग अलग कोई भी वाक्य बना सकते हैं जिसमें आप बचपन शब्द का प्रयोग करेंगे। और जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे थे तो ये इसके उत्तर यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ से आप फिर से इन्हें पढ़ सकते हैं। और ये देखिए, इस तरीके से हम लोग इनको अलग अलग कर लेंगे शब्दों को। ये जिस तरीके से तालिका बनी है उसी तरह से हम उन शब्दों को बांट देंगे। बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में 1.3 करेंगे और पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 5, 6, 7 के उत्तर लिखेंगे। अब हम पाठ्य योजना 4 पढ़ेंगे, जिसमें एक चार्ट होगा और 3 पर्चियाँ होंगी जिसमें 1, 2, 3 लिखा होगा। मुख्य शब्द है स्वभाव। बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कहानी में से जानकारी छांटकर पात्रों के स्वभाव के बारे में लिख पाएंगे। अच्छा बताओ, आपको मीना और शेखर की सबसे अच्छी बात क्या लगी? हमें उन दोनों की सबसे अच्छी बात यह लगी कि वे दोनों जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। और इसमें इस कार्य को करने के लिए आपको जोड़ों में बैठना है। इसमें देखिए,
आपने लिखना है कि मीना को क्या पसंद है, शेखर को क्या पसंद है और दोनों बीजू के साथ क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो आपने इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं जो पर्ची में दिए गए हैं। तीनों पर्चियों में अलग अलग आपको उनके उत्तर लिखने हैं आपने। अब तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि मीना को क्या पसंद है। मीना को अपना कुत्ता पिंकू और खुले आसमान के नीचे खेलना बहुत पसंद है। नंबर 2, शेखर को अपना तोता मिट्ठू और सभी जानवर बहुत पसंद हैं। नंबर 3, दोनों बीजू के साथ इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि वह बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है। इसी में अब दूसरा प्रश्न है कि आपने मीना और शेखर के स्वभाव के बारे में क्या जाना। कहानी में आए पात्रों के स्वभाव के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो हमने जाना कि मीना और शेखर जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। उन्हें खुले आसमान में प्रकृति के बीच रहना अच्छा लगता है। वे दोनों संगीत को भी पसंद करते हैं। पात्रों के स्वभाव के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें कहानी और उसमें आई बातचीत को ध्यान से पढ़ना चाहिए। फिर पात्रों की पसंद नापसंद विचारों और इच्छाओं के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। इन सब बिंदुओं की सहायता से हम पात्रों के स्वभाव को समझ सकते हैं। इसी में अगला प्रश्न है कि आपको शेखर कैसा लगा और क्यों। देखिए आप सबको अलग अलग लग सकता है वो। तो उदाहरण के लिए कि हमें शेखर अच्छा लगा क्योंकि वह हमारी तरह जानवरों से प्यार करता है। और आप अपना उत्तर अपने अनुसार अपनी सोच के अनुसार भी दे सकते हैं इसमें। तो बच्चों मैंने जो आपसे प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर यहाँ पर लिखे हुए हैं और आप इन्हें दोबारा यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और देखिए इस तरह से हम पात्रों के स्वभाव को जान सकते हैं कहानी में कि पसंद नापसंद विचार उनकी इच्छाएं, इनको हम पढ़ेंगे तो हमें उनके स्वभाव के बारे में भी पता चलेगा। तो बच्चों इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 1.4 करेंगे और गृह कार्य में आप लोग पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 9, 10 और मैंने सीखा के उत्तर लिखेंगे। थैंक यू।